हेलो एवरीवन, किन्हीं एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 9। इसके पहले के एपिसोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। अब हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन और यून को देखते हैं। टैन यून को योंगडो से दूर रहने के लिए कहता है। यून वहाँ से चली जाती है। योंगडो यून को टेरेस से नीचे आते हुए देखता है। वो यून का हाथ पकड़ लेता है पर यून उसका हाथ झटक देती है। योंगडो के फेस से हम साफ बता सकते थे कि उसको इस बात के लिए गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसको दिल से बुरा लगा है। बोना यून को वॉशरूम में कपड़े देती है, जिसके लिए यून बोना को थैंक्स भी कहती है। टैन और योंगडो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करने शुरू कर देते हैं। ये नज़ारा पूरा स्कूल देख रहा था। यून को भी इस लड़ाई के बारे में पता लगता है। जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक जिसुक भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। जिसुक उन दोनों को ऐसा ना हो आगे से वार्निंग देके चली जाती है, जिस वार्निंग को वो दोनों के दोनों ही सीरियस नहीं लेते। योंगडो टैन से कहता है अगर वो तुम्हारी असली माँ होती तो वो सबसे पहले तुम्हारी चोट के बारे में पूछती, जिसका ताना देते हुए टैन भी कहता है कि कम से कम उसके पास माँ का एहसास तो है, जो एहसास योंगडो को नहीं मिल सकता। योंगडो टैन को धमकी देता है कि वो ये सच्चाई पूरे स्कूल को बता सकता है कि जिसुक उसकी असली माँ नहीं है, जिस पर टैन कहता है कि वो चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टैन की सिर्फ वही कमज़ोरी है और वो इस कमज़ोरी को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। चैन और यून दोनों एक साथ थे। चैन यून को बताता है यहाँ बहुत से लोग हैं जो किम टैन को गिरते हुए देखना चाहते हैं, पर जेगू ग्रुप के बेटे से कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता। जब ये बात सबको पता चलेगी कि टैन यून को पसंद करता है तब सभी यून के पीछे लग जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पर भी यून टैन को इग्नोर करती है। जहाँ टैन यून से बात करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। यून वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर वॉन यून से पूछता है कि क्या वही वो लड़की है जो जेगुक हाई स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए और वो यहीं रहती है, जिस पर यून हाँ कह देती है। वॉन होटल वापस जाता है जहाँ यून जो उसका वेट कर रही थी, पर रास्ते में उसे रिचल मिलती है और वो उसे के साथ चाय पीने के लिए चला जाता है। ये बात यूनजू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिचल वॉन को बताती है कि टैन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है, जिस पर वॉन के ख्याल में यून आती है क्योंकि उसने यून और टैन को एक साथ देखा था। योंगडो अभी भी अपनी फीलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। अगले दिन टैन यून का वेट कर रहा था पर यून बाहर नहीं आती। बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद टैन वहाँ से घर चला जाता है। यून स्कूल भी नहीं आई थी। टैन और योंगडो यून के बारे में ही सोच रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद टैन तुरंत यून को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो उसे एक सिनेमा हॉल में मिलती है। टैन के पूछने पर कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आई थी, यून उसे बताती है कि वो टैन से दूर रहना चाहती है। यहाँ वो टैन को बताती है कि वो भी टैन को पसंद करती है, पर उन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने का भी क्या फ़ायदा। यून एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती है ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके, पर टैन बार बार उसके रास्ते में आ रहा है और उसका रास्ता इसी तरह से बंद होता जा रहा है। सारी बातें सुनने के बाद टैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। यून को भी ये सारी बातें कहने के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। योंगडो यून के कस्टम पेपर के ज़रिए उसके घर पहुँच चुका था। वहाँ उसे यून तो नहीं मिलती, पर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यून कोई अमीर लड़की नहीं है। वो एक सोशल केयर ग्रुप के ज़रिए ही स्कूल में आई है। वहाँ वो यून के नए घर का भी पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं लग पाता। हियोशिन की मॉम उसे बताती है कि यूनजू ने जॉब छोड़ दी है और अब उसके लिए न्यू ट्यूशन टीचर आई है। जाहिर सी बात है ये बात सुन के हियोशिन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई होगी। मिस्टर यूनजू को जेगू ग्रुप में टीचर के लिए ऑफर करते हैं, जिसको वो चाह करके भी मना नहीं कर पाती क्योंकि वो मिस्टर किम की दी गई स्कॉलरशिप से ही पढ़ी थी। कैफ़े में कुछ लड़के यून को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है।
और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। योंगडो यून को बताता है कि वो उसके पुराने घर गया था, जहाँ उसे पता चल गया कि यून कोई अमीर लड़की नहीं है, वो सोशल केयर ग्रुप के ज़रिए ही स्कूल में आई है। जिस पर यून उससे कहती है कि अगर उसे पता लग भी गया है तो वो क्या कर सकता है, क्या वो यून को स्कूल से बाहर निकाल सकता है। योंगडो कहता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। योंगडो यून से ये भी पूछता है कि क्या वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, जिसका यून कोई आंसर नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यून स्कूल आती है और टैन और यून एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, पर ये बात तो हम भी जानते थे कि ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। यून की माँ के पास स्कूल से फ़ोन आता है, जिस पर वो केआई की उनसे बात कराती है। केआई को स्कूल पीटीएम मीटिंग में जाने का काफ़ी ज़्यादा मन था, जिसके लिए उसे आइडिया आता है और वो यून की माँ बन के पीटीएम में जाती है। वो स्कूल में एक बहुत बड़ा डोनेशन करती है, जिसके बाद वहाँ बैठा हर एक इंसान जान जाता है कि यून काफ़ी ज़्यादा ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जिसब भी उसे देखती है और देखती ही रह जाती है। उसे केआई के यहाँ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसे सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, पर बाद में उसे बहुत कुछ सुना देती है। क्लास के अंदर येसल और उसके फ्रेंड्स यून को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी उसकी फैमिली स्टेटस के बारे में, जिस पर योंगडो उन्हें मना कर देता है। यहाँ टैन तो सिर्फ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर म्यूसू आता है और सभी को बताता है कि यून काफ़ी ज़्यादा ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। ये बात सुनने के बाद सबसे ज़्यादा शॉक्ड होते हैं योंगडो, यून और टैन, क्योंकि वो तीनों सच्चाई जानते थे। रेचल भी अपनी माँ से पूछती है कि क्या यून सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, जिस पर इस तरह उससे बताती है कि उसकी माँ के पास ऐसा पर्स था जो दुनिया में सिर्फ 20 लोगों के पास है। ये बात सुनने के बाद रेचल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो यून को काफ़ी ज़्यादा लो फैमिली से समझ रही थी। घर पर टैन केआई से स्कूल आने की वजह पूछता है और उसे चिल्लाता भी है, जिस पर केआई कहने लगती है वो तो सिर्फ देखना चाहती थी कि पीटीएम मीटिंग कैसी होती है। वो ये जानना चाहती थी कि टैन जिन बच्चों के साथ पढ़ता है उनके पेरेंट्स आखिर कैसे हैं। ये बात सुनने के बाद टैन भी अपनी माँ को ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है। टैन समझ जाता है कि योंगडो वहाँ किस कारण से आया है। केआई योंगडो को देख के वहाँ से जाने लगती है। तभी टैन केआई को अपनी माँ के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है, जिस बात से केआई डर जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि टैन केआई का बेटा है। योंगडो को लेके बाहर आता है। वो दोनों बाहर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से यून आ जाती है और योंगडो यून को देख लेता है। अब यहाँ योंगडो समझ चुका था कि स्कूल के बाहर भी टैन और यून का कनेक्शन है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।